कैसे हो नरेंद्र भैया? बढ़िया है। तो जो आप बताओ। बस बढ़िया सर। तो सर क्या बाजार खुला है सर आज? प्याज के बाजार आज, पहले तो आवक की बात कर लेते हैं। भाई आवक आज मंडी में लोकल प्याज है वो बहुत ही कम देखने को मिली। अच्छा जी। पूरी मंडी में लगा लो आप 5 से 6 हज़ार कट्टा लोकल प्याज है और 4 से 5 गाड़ियाँ बाहर की है। अच्छा जी। 2 गाड़ी गुजरात है, 3 गाड़ी नासिक है, 1 पूना है। आवक बहुत ही कम है और बाजार में 1-2 रुपये की झटकार देखी गई है। मासा कोई माल नहीं है मंडी के अंदर, हल्के माल ज़्यादा है। और ऊपर में क्या बिक रहा है सर? ऊपर में आज वही बिका 23-24 रुपये किलो पूना और ऊपर में 23 रुपये पूना वाला बिक रहा है। ये पूना वाले बिके 23-24 रुपये किलो, नासिक बिका है 20 रुपये किलो सुपर माल। बढ़िया कोई क्वालिटी? हाँ जी 20-21। बाकी नीचे में क्या पोजीशन है? नीचे में नासिक बिका है जी, गुलटा बिका है 14-15 रुपये किलो, एवरेज माल बिके 17-18 रुपये किलो के। अच्छा जी। हाँ जी। तो प्याज में थोड़ा बहुत करंट है सर? हाँ जी। और लोकल माल बिके हैं 8 रुपये से लेके 15 रुपये तक। जो कल परसों 12-13 के बाजार रह गए थे, आज 15 रुपये तक बिके बढ़िया माल। अच्छा जी। अच्छा। कोटा झालावाड़ वाला सर? हाँ कोटा है, अलवर है, जो लोकल माल है। तो सर आवक जैसे कम हो गई है तो इसका कुछ कारण समझ में आया या फिर नहीं कारण क्या है, लोकल माल तो अभी लगा लो हफ्ते से 10 दिन में एंडिंग की तरफ है। अच्छा जी। और बाहर के मालों में इन भावों में भी पड़ते नहीं है। बिल्कुल। पीछे मंडियाँ खुली है 12 रुपये से लेके 18 रुपये तक नासिक की। जो बढ़िया प्याज वहाँ से निकलती है 16-17 निकलती है, यहाँ के 20-21 की पहुँच पड़ती है। बिल्कुल। तो यहाँ में व्यापारियों को पैसा नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल। और डायरेक्ट किसान आता नहीं है नासिक का, महाराष्ट्र का। डायरेक्ट नहीं आता, सही कर रहे हो। हाँ जी। और सर जैसे प्याज कहाँ से आ रही है फिलहाल यहाँ पे? फिलहाल भावनगर, महुआ, इधर नासिक, पूना और MP अपना लोकल माल तो चारों तरफ आ ही रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। तो सर क्या संभावना लग रही है जिस हिसाब से थोड़ा सा 1-2 रुपए का करंट देखने को मिला पीछे ये अभी सुनने में आया कि 1 तारीख से हो सकता है कि एक्सपोर्ट खुल जाए। इससे क्या पीछे की मंडियों में आवक भी थोड़ी कमज़ोर हुई है। बिल्कुल। जो महाराष्ट्र की मंडियों में देखा जाए, गुजरात हो चाहे MP में हो, तो आवक कमज़ोर आ रही है। उसके कारण मंडियों में माल कम पहुंच रहा है। बिल्कुल। और माल मंडियों में कम पहुंच रहा है तो 1-2 रुपये की उछाल देखने को मिल रहा है। अगर मंडियों में आवक भरपूर हो तो बाजार में बढ़ोतरी नहीं है। और सर जैसे ये जो अफवाह हो सकती है कि खुलेगा या हो, अभी तो उम्मीद जताई जा सकती है। ये तो पता लगेगा अपने को 2 या 3 तारीख को। बिल्कुल। हाँ जी। तो इससे जैसे अलवर है या कोटा झालावाड़ के जो किसान है उन्होंने प्याज को रोक लिया है? नहीं, रोका नहीं है जी। अच्छा जी। उनकी वो रोकेंगे तो रुकेगी नहीं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट पर की शिकायत आ रही है। जो झालावाड़ वाले प्याज में बरसात के बाद तो ये लगा लो 60% प्याजों में रोग आया हुआ है। सब में दागी की शिकायत है। कोई 30-40% बढ़िया माल है वो मंडियों में आके थोड़ा अभी भाव ठीक बिक रहे हैं 14-15 रुपये। हाँ वो रुकेगी नहीं जी, वो रोक भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर अगर जैसे एक्सपोर्ट खुल जाता है तो क्या संभावना लग रही है? कुछ क्या जाएगा वही 25-30? नहीं संभावना नहीं, ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा जी। ऊपर 1-2 रुपये की तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा। लेकिन भाव जो ये अभी है ये रुक जाएंगे और बिक्री खुल जाएगी। अच्छा। जो लोगों के अंदर भय है ना, वो भय खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अभी क्या है, लोगों के अंदर एक वो है, कल क्या बाजार रहेगा। 15 कट्टे लेने वाला 5 कट्टे ले रहा है कि कल की कल देखेंगे भाई। हाँ, स्थायी बाजार नहीं बन पा रहा है। हाँ जी, स्थायी बाजार रुक जाएंगे। एक्सपोर्ट खुलने का मतलब है जो क्वालिटियों में वहाँ तेजी रहेगी, एवरेज माल को भाव मिल जाएंगे, फिर उनके बाजार 98-94 ऊपर नीचे चलता रहेगा। हाँ, ये भाव रुक जाएंगे और इन भावों में बिक्री होती रहेगी। तो सर जैसे अभी अपना अलवर, कोटा, झालावाड़ का लोकल जो प्याज है वो खत्म हो जाएगा हफ्ते से 10 दिन में, 10-15 दिन हो सकता है, मैक्सिमम 15 जनवरी तक। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ज्यादा उसके बाद जैसे बाहर का नासिक का है, भावनगर का आ जाएगा तो इनकी डिमांड फिर इन्हीं पर दारोमदार रह जाएगा, इन पर डिपेंड हो जाएगी, बिक्री भी इनकी रहेगी। फिर इनमें भी वही पीछे गुजरात में अभी क्या फसल निकली है। बिल्कुल। अभी तो 25-30 हज़ार 50 हज़ार कट्टा आ रहा है। जो 2-2 लाख कट्टे आएंगे वो तो मंडियों में आएंगे, तो उधर आके बढ़ेगी तो खेतों से तो आएगा माल। और सर एक बात और पूछना चाहूँगा, उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं? लोग कह रहे हैं कि अब की बार जो गर्मी वाला प्याज है वो बहुत कम लगा है क्योंकि भाव मिल नहीं रहा था, इसी वजह से किसानों ने कम लगाया था। तो हो सकता है आने वाले समय में कह रहा है प्याज बहुत महंगा हो जाए और इसी वजह से हो सकता है गवर्नमेंट ने ये डिसीजन भी लिया हो। नहीं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है और अभी पता भी नहीं किया है। लेकिन प्याज तो अब की बार महाराष्ट्र में और ये गुजरात में प्याज जो आपकी बार प्याज जाडे की प्याज होती है उसमें भी कमी लगा है। बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा बरसात और बाढ़ आने से क्वालिटी नहीं बनी। हाँ जी। हाँ जी।
और आने वाले समय में भाई अब गर्मियों की प्याज की रिपोर्टें वो बाद में पता लगेगा, आपको 1 महीने बाद ही पता लगेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितनी बुआई हुई है, कितना क्या है, क्या प्रोडक्शन है, वो 1 महीने के बाद ही पता लग सकेगा। सर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या पोजीशन देखने को मिल रही है कुछ? दिल्ली में 2 दिन से बाजार को टाइट बता रहे हैं। अच्छा जी। क्योंकि वहाँ बीच में क्या है, आज से 4-5 दिन पहले आओगे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बिल्कुल 100-120 बहुत ज्यादा आ रहा था। 100-120 गाड़ियाँ हो गई थी। अब 2 दिन से क्या आओगे ताजा माल आ रहा है, आज मेरे ख्याल से 25-30 गाड़ियाँ हैं। अच्छा जी। कल भी 27-28 गाड़ी कल थी, तो जो बैलेंस है वो भी कम हो गया। और 50 गाड़ियों की बिक्री तो उनके बाद पर डे है ही, बिल्कुल बिल्कुल 40 से 50 गाड़ियों की बिक्री है। तो सर अभी जैसे अपना लोकल प्याज यहाँ पे जो जयपुर के आसपास का है वो भी शुरुआत हो जाएगी सर जनवरी में? नहीं, वो तो फसल अब गर्मियों की आएगी, उसकी गर्मियों की फसल आएगी, अगेती फसल। हाँ जो अगेती फसल है, हाँ, जैसे चाइनीज माल आता है लाल रंग का, वो भी आता है। चाइनीज ये आएगा अपना, एक तो सिक्कर चालू हो जाएगा अगले महीने 20 तारीख से चालू हो जाएगा। अच्छा जी सर। और कुछ चामन मथानिया, बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये भी चालू हो जाएंगे। क्योंकि कुचामन मथानिया का तो अभी भी बीच बीच में आया हुआ देखा था कई बार मैंने। वो कोई अगेती फसल हो जाती है, 1-2 हफ्ता 10 दिन पहले लग जाती है ना, वो फसल पहले निकाल देते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये 20 तारीख से आपको नई प्याज आने की शुरुआत हो जाएगी अपने यहाँ की लोकल फीड प्याज। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। यानी जयपुर मंडी में लगभग 7-8 वैरायटी के प्याज आपको देखने को मिल सकती है। अपनी मंडी के अंदर ये लगा लो, जयपुर मंडी के अंदर 70% लोकल माल ही बिकता है। अच्छा जी। अभी ये अपना कोटा और ये अलवर भी खत्म हुआ है। अब आने वाले 15-20 दिन के अंदर जैसे ये खत्म होगी, 10 दिन के बाद आपको सिक्कर कुचामन इधर ये चालू हो जाएगी। मुहाना क्षेत्र का भी प्याज आता है? हाँ जी, और पीली पत्ती आने में तो अभी टाइम है। अच्छा वो आता है फरवरी के एंड में। उससे पहले चाइनीज माल जो लाल मोटा आता है थोड़ा सा, हाँ वो भी आ जाएगा? वो समझे नहीं, वो क्या है, कुचामन साइड के आजकल क्या बीज हाइब्रिड बोने लगे। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी, ये सिक्कर साइड है और कुचामन साइड में आजकल बीज वो हाइब्रिड बीज, उसकी पैदावार बहुत बढ़िया निकलती है, साइज बड़ा प्यारा निकलता है, लेकिन वो खाने में बढ़िया टेस्ट नहीं होता। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अब वो निकल ही जाएगी 15-20 दिन में, महीने में लास्ट जनवरी के एंड में आपको लोकल प्याज फिर मिल जाएगी आपको, सिक्का कुचामन कोटा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो भाव यही रहने वाले हैं आपके हिसाब से? हाँ, बाजारों में बाजार ये रुक जाएंगे, अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है तो बाजार यहाँ रुक जाएगा। अच्छा जी। ज़्यादा टूटने की संभावना नहीं है। अगर एक्सपोर्ट नहीं खुलता है, 1 तारीख को सुनने में आई है, अगर एक्सपोर्ट नहीं खुलता है तो बाजार हमें और नीचे देखने की संभावना मिल रही है। बिल्कुल हो सकता है 5 से 10 रुपए का बाजार रह जाएगा। देखो 5 से 10 की तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि 3 रुपए तो भाड़े ही है। बिल्कुल 5 से 10 की निकलता, देखो क्या बाजार रहे, लेकिन बाजार और नीचे आने की संभावना, ऊपर जाने की संभावना नहीं दिख रही। गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखो किसानों के प्रति भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपभोक्ताओं की तरफ तो बहुत ज़्यादा ध्यान है, बाकी किसानों की तरफ थोड़ा कम है सर। अब सरकार के बारे में तो क्या बताए क्या ना बताए। सरकार ने ये कदम तो एक्सपोर्ट का तो बहुत ही गलत निर्णय है, बिल्कुल। क्यों इन भावों में कहीं भी किसान को ना किसान भी खुश था और लेने वाले भी खुश थे, खाने वाले भी खुश थे। लेकिन किसान ने, अब सरकार ने पब्लिक के बारे में सोचा है या राजनीति के बारे में सोचा है, क्या कदम उठाया हमें तो पता नहीं इस चीज़ का। लेकिन सरकार को किसान, अगर हमारे देश का किसान मजबूत होगा और किसान को जितनी मदद की जाएगी उतना हमारा व्यापार भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी चलेगा। तो मदद कोई हम उनसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं सर। प्याज का उचित मूल्य मिल जाए, एक्सपोर्ट खोल दें तो उसमें सरकार अपनी जेब से थोड़ी देती है सर। एक्सपोर्ट तो हमें बंद होना ही नहीं चाहिए। और प्लस सरकार को अगर किसानों को मजबूत करना है तो इनका भाव फिक्स कर देना है। बिल्कुल। सीजन के ऊपर ये 4-5 रुपए किलो बिकता है उनका, 10 रुपए किलो भाव फिक्स कर दो, आप मत खरीदो। सरकार ना खरीद के, अब सरकार खरीद रही है वहाँ से 15-16 रुपए किलो खरीद रही है, 3-4 का भाड़ा लगा 20 रुपये पहुँच पड़ रही है, 15 किलो मंडी में बिकवा रही है, 4-5 रुपए किलो घाटा कर दिया सरकार अपना, वो 4-5 रुपए किलो किसानों को दे दो, किसानों को दे दो, किसान भी खुश और अपना देश भी खुश। पता नहीं प्याज से ऐसी क्या दुश्मनी है इनकी, प्याज से दुश्मनी निकालते। चावल वगैरह एक्सपोर्ट हो रहा है सर। एक्सपोर्ट तो प्याज भी हो रही थी, अभी की बात सरकार ने पता नहीं क्या एक्शन लिया। पिछले जो सितंबर अक्टूबर में निर्णय लिया था सरकार ने, 40% ड्यूटी लगा, इसमें लगा देते जब तेजी का सारो मंदा हो तो छोड़ दो। बाजार का माहौल देख के लगाए सरकार, लेकिन अब सरकार किसान मरे जा रहा है जब सरकार को सुनी नहीं रही। कोई भाव भी नहीं था इतना ज्यादा, उसके बावजूद लगा दिया है। 10 से 20 ये 15 से 25 रुपए का बाजार नॉर्मल होना चाहिए। बिल्कुल। जब तो किसानों को कुछ थोड़ा मिल सकता है,
15 से 25 नीचे बिकता है प्याज तो सोच लो किसान को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वो घाटे घाटे में है। और ऐसा ही माहौल रहा ना जहाँ सरकार का जो रवैया है, इससे किसान साल 2-3 साल से वैसे परेशान है, और इस साल में बजट खा लिया, आने वाले 1-2 साल के अंदर किसानों में मोह हट जाएगा प्याज की तरफ से। फिर सरकार कहाँ से लाएगी, बाहर से तो एक्सपोर्ट करेगी, फिर हमें लेना पड़ेगा बाहर विदेशों से। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। आज हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हमें आयात करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ जी। और वो फिर कुछ भी कीमत हो सकती है सर। देखो वो तो वही बात है, अब जनता खाएगी तो वही भाव भी देना पड़ेगा। तो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका ये जानकारी दी। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं सर। मैं कॉन्टैक्ट नंबर 870-88-71-652, नाम नरेंद्र, वेदी फ्रूट एंड कंपनी, A6 मोहाना जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर। ओके सर।